सारी सृष्टि के मालिक, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन देने वाले परमेश्वर, महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर तेरे सिंहासन के समीप, तेरे सिंहासन के सामने आया हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि पिता परमेश्वर आप अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति को मेरे साथ महसूस कराइए, ताकि खुदावंद मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा होकर खुदा अपने लिए और अपने मसीह परिवार के लिए और हर एक इस सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। पवित्र आत्मा आप मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें, मुझ पापी पर दया करें। मैं अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर और अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी आत्मा से खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आत्मा और सच्चाई से खुदावंद तेरे समीप, तेरे सिंहासन के सामने आया हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर और मेरे गलतियों को, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को तू याद मत रख। और प्रभु परमेश्वर तू अपनी धार्मिकता को मेरे ऊपर उड़ा दे, जिससे खुदावंद तेरे जैसा मैं बन सकूँ। मेरा मुँह पिता परमेश्वर तेरा मुंह बन जाए, मेरी आंखें पिता परमेश्वर तेरी आंखें बन जाए और खुदावंद मेरे कान पिता परमेश्वर तेरे कान बन जाए और मेरे कदम पिता परमेश्वर तेरे कदम बन जाए। प्रभु परमेश्वर मेरे मुख से हर एक शब्द पिता परमेश्वर तेरी ओर से निकले। मैं जिस भाई के लिए प्रार्थना करूं, जिस बहन के लिए प्रार्थना करूं, वो यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाए और आशीष को पाए, ब्लेसिंग्स को पाए। प्रभु वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे मुख से सिर्फ और सिर्फ तेरे सत्य वचन निकले। प्रभु मैं उपवास में पिता परमेश्वर तेरा वचन अपने जीवन में और तेरे बेटा बेटियों के जीवन में घोषित करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ और तेरे आत्मिक वरदानों को, तेरे आत्मिक आशीषों को पिता परमेश्वर अपने ऊपर और तेरे इन बेटा बेटियों के ऊपर रिलीज करता हूँ। आप प्लीज पिता परमेश्वर अपनी दया और अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखें। अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई घटी है, कोई कमी है, अगर पिता परमेश्वर किसी पाप का कोई श्राप है, अगर दुष्ट का शैतान का कोई प्रभाव है, अगर पिता परमेश्वर अभी भी शैतान की कोई योजना हमारे ऊपर है, अगर अभी भी कोई शैतान का गढ़ हमारे जीवन के अंदर बना हुआ है, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से और उसके पवित्र सामर्थी लहू से पिता हमारे जीवनों के अंदर से ये शैतान के सारे काम और इसके प्रभाव यीशु के नाम से हमारे जीवन के अंदर से रद्द हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आकर खुदा आपसे करता हूँ। आप महान परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं। आपके राज्य के अंदर, आपके फाटकों के अंदर, आपके स्वर्ग के अंदर प्रभु मैं धन्यवाद के साथ एंटर करता हूँ और प्रभु आपके राज्य के अंदर पिता परमेश्वर अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स को, अपने भाइयों की जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनकी कोई भी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी उनका झगड़ा हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, मैं उन सारे के सारे विषयों को यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके हाथों में दे रहा हूं और अपने सारे विषयों को, अपनी सारे प्रार्थना के विषयों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। आप मेरे महान पिता हैं और प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, आप न्याय करने वाले हैं, आप धर्मी न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। सारा अधिकार आपको दिया गया है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का, स्वर्ग का, सारी चीजों का न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह आपको दिया है। आप आदि और अंत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले ही तो आया है, लेकिन परमेश्वर के लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आदि से ही है। जब से धरती, आकाश और जलवायु और जो कुछ भी आप गैलेक्सी को देख रहे हैं, इन सब के बनने से पहले प्रभु यीशु मसीह मौजूद था। और वो मौजूद था, वो कहाँ पे था? वो अपने पिता के जुबान में था, वो परमेश्वर के अंदर था। और पिता परमेश्वर जो यहोवा, जिसने सब कुछ पहला शब्द निकाल कर बनाया, उसका पहला शब्द ही यीशु मसीह था। और वो शब्द जब उसके मुख से निकला तो वो यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने पूरी कायनात को परमेश्वर के मुख से निकलकर सब कुछ बना दिया। उसने सब कुछ बनाया, गैलेक्सी को, चांद तारों को, ज्योतियों को, सब चीज़ों को परमेश्वर ने अपने मुख से बोल कर बनाया। और जो शब्द निकल रहे थे वो सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह था। यीशु मसीह का नाम और यीशु
खुद एक शब्द है, परमेश्वर है, उसके मुख से निकला हुआ परमेश्वर का शब्द है। यीशु मसीह आदि है, वो अंत है। और धरती का शुरुआत जब से हुआ, धरती का अंत जब होगा, प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग एक सा बना रहेगा और वो कभी नहीं गिरेगा, ना कभी मुड़ेगा। उसको गिराने के लिए कितने लोगों ने अपना जाल फैलाया। एक शैतान है जो धरती के ऊपर, जो धरती का सरदार है, उसने बड़े जोरों शोरों से प्रभु यीशु मसीह के राज्य को मिटाने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने एक अपनी परमेश्वर पिता का आज्ञा मानकर और उस कटोरे को पीकर जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था, यीशु मसीह ने उस कटोरे को पिया। और कटोरे का मतलब यह था कि उसने हमारे पापों के लिए उस क्रूस की सजा को सहना था, उतने कोड़े खाने थे, उसने क्रूस को उठाकर क्रूस के ऊपर चढ़ना था, कीलों के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी और सब कुछ उसको सहना था और परमेश्वर से उसको अलग होना था और सारा दुख दर्द उसको सहना था, उसको झूठे दोष लगाए जाने थे। ये सब कुछ वो कटोरे के अंदर था और परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे ये पीना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि पिता, अगर तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं बेटा, ये जरूरी है और ये तू ही कर सकता है। अगर तू मेरी आज्ञा को पूरा करता है तो तू मेरा अच्छा बेटा होगा और तू मेरा प्रिय पुत्र होगा, क्योंकि तू मेरी आज्ञा को पूरा करता है। और एक मेरा प्रिय पुत्र एक और था जिसको मैंने आदम बनाया था, और उस आदम ने मेरी आज्ञा को तोड़ करके उसने शैतान के कटोरे में से पिया और परमेश्वर के राज्य में उसको अच्छा नहीं महसूस किया। उसने परमेश्वर को छोड़ करके, उस दुनिया के सबसे बड़े अच्छे चर्च के पास्टर को छोड़ करके और अदन की वाटिका, दुनिया के सबसे अच्छे चर्च को छोड़ करके उसने शैतान की सुनी और उसने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह पर, अब यीशु मसीह को धरती के ऊपर भेजा गया दूसरा आदम बना करके, और उस दूसरे आदम ने कहा कि पिता, मैं तेरी आज्ञा को पूरा करूंगा और इस कटोरे को जरूर पीऊंगा अगर तेरी इच्छा है तो। प्रभु परमेश्वर, उस यीशु मसीह ने जब ये बातें बोली तो उसका पसीना लहू बनकर उसके माथे पर से टपकने लग गया और यीशु मसीह बड़ा घबराहट में और प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। और जब वो जा रहा था उसको परमेश्वर ने बड़ा आशीष दिया, उसको हिम्मत दिया, उसको बल दिया और वो सब कुछ सहने के योग्य हो गया। और परमेश्वर के बेटे ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य का, वो परमेश्वर के लोगों का न्याय करने के लिए और शैतान के राज्य की कुंजियों को अपने हाथों में लेने के लिए, दुष्ट के शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए और दुनिया के हर एक व्यक्ति का न्याय करने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए, उनको पापों से छुड़ाने के लिए सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने लेने के लिए अपनी जान को सूली के ऊपर बलिदान कर दिया। हर एक व्यक्ति के पापों को अपनी देह पर लेकर के उसने क्रूस के ऊपर सबके पापों को टांग दिया और उस पाप को जब उसने अपनी देह पर लिया तो पिता ने उस पापी व्यक्ति को, यीशु मसीह को, अपनी आंखों से दूर कर दिया और अपने अस्तित्व से उसको अलग कर दिया। कुछ पल के लिए जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उस पाप की मृत्यु हो गई और यीशु मसीह निष्पाप पाया गया, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। जो उसके ऊपर पाप था वो किसी और का था। उस पाप का नाश हो गया, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। और जैसे ही यीशु मसीह सबसे पहले जिंदा हुआ, जिंदा होते ही वो शैतान के राज्य में गया, उस नरक में गया और उस जगह पर जाकर शैतान के सारे नुमाइंदों को, दूतों को उसने कहा कि देखो तुम्हारा डंक कहाँ रहा, ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तो मैंने तुझे कुचल डाला हूं, तेरे अधिकार सारे मेरे हाथों में आ गए हैं। उसके बाद वो स्वर्ग में गया। जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अच्छे लोग थे, भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के मन के लोग थे, वो जहां कहां परमेश्वर ने उनको टेम्परेरी जगह पे रखा था, उस जगह पर से भी यीशु मसीह गया और उनको कहा कि फ्री हो जाओ, अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है। क्योंकि जिस लहू के बहने का समय था, परमेश्वर ने ठाना था कि उद्धार के लिए एक निर्दोष मेमने का लहू बहाना है, वो लहू बहाया जा चुका है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो मेमना बलिदान हो चुका है। अब तुम फ्री हो, अब तुम फ्री हो। शैतान को बांध दिया और स्वर्गदूतों को और परमेश्वर के लोगों को उसने खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। और आज हमको भी उसने आज़ाद कर दिया। हमारे बीच में भी वो मौजूद है। उस यीशु मसीह के लहू को लेकर के मैं हर एक भाई को, हर एक बहन को उसके लहू में कवर करता हूँ और परमेश्वर के पवित्र लहू के अंदर पूरे घराने को जो आपका है, आप जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस वक्त, और आपके पूरे घराने को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ। आपके पूरे जीवन को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ। आपके बच्चों को, आपके परिवार
आपके हर एक वस्तु को, चीजों को प्रभु यीशु का लहू लगाकर शुद्ध करता हूँ। आपके जानवरों को, आपकी फसलों को, आपके साधनों को यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूँ। आप विश्वास करिए और रिसीव करिए कि आप बाड़े में हैं, आप बाड़े में हैं। आपको कोई भी बुरी चीज आपको अटैक नहीं कर सकती है। अगर दुष्ट शैतान आपको मारने की, नाश करने की योजना बना रहा है तो आप प्लीज इस वक्त घुटनों पर आइए, अपने सर पे हाथ रखिए और प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से और बोलिए कि याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता। मैं यीशु मसीह के नाम से और याकूब के घराने के अंदर आ गया हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया और मुझे हिम्मत दी है, ताकत दी, बल दी है। उसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सांपों और बिच्छुओं का सर कुचल सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने सांपों का, शैतान का और अजगर का उसने क्या किया, उसने सर को कुचला है और अब वही अधिकार उसने मुझे दे दिया है। मैं भी शैतान के सर को कुचल सकता हूँ। आप भी इस वक्त जहां कहीं भी अपने घर के अंदर से दुष्ट आत्माओं को भगाइए, आप शैतान के राज्य को तोड़िए, उसके गढ़ों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से और अपने आप को आजाद करिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर पिता आपके जीवन में मौजूद है। आप मेरे भाई, मेरी बहन, जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है, इस वक्त आप फ्री हैं। इस वक्त आप, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें फ्री करेगा, स्वतंत्र कर देगा। आज आप फ्री हो क्योंकि परमेश्वर का जिंदा वचन आपके जीवन में है। आप रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन की हर घटी, हर कमी प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दी हूँ। आप महान परमेश्वर है। मैं उपवास के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है, यीशु मसीह ने आपको आशीषित कर दिया है, यीशु मसीह ने आपको ब्लेस किया है, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर तुम्हें पापों से आजाद किया है और उस पापों के श्राप से भी आपको आजाद कर दिया है। आपको पितरों के, पूर्वजों के श्रापों से आजाद कर दिया है। यीशु मसीह ने आपके घर के चारों तरफ यीशु के लहू का बाड़ा लगाया है। आपके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य तय कर दिया है। आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के मनों के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी आशीष को रिलीज किया है। आप रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र परमेश्वर आप सबकी रक्षा कर रहा है। आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। आपको पुत्र होने का अधिकार दिया है। आप भी अपने परमेश्वर को पिता होने का अधिकार दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करिए। आप उसकी आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करिए और हो सके तो उसको अपने जीवन में बुलाइए। अपनी देह प्राणात्मा को उसको सौंपिए और उसके लिए रहने का स्थान अपने दिल में बनाइए, अपने शरीर में बनाइए। अपने आप को पवित्र करिए, लहू से शुद्ध करिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में रह सके। अभी इस वक्त समय है मेरे प्रियो, अपने आप को घुटनों पर लेके आओ, पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर पिता कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जल्द ही आने वाला है। अंतिम समय चल रहा है और ये समय नूहा का समय है, ये समय योना का समय है। और परमेश्वर के लोगों, आप समझिए इस बात को। योना के समय में बहुत से लोगों को योना ने बताया कि तुम मन फिराओ क्योंकि तुम्हें नाश कर दिया जाएगा, और लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन धीरे धीरे करके जब समय नजदीक आता गया तो उन्होंने सुनना शुरू किया और उन्होंने पश्चाताप किया। और जब राजा तक ने और सभी जानवरों ने उपवास में बैठ करके टाट ओढ़ कर प्रार्थना करी, पश्चाताप किया, अपने पापों से मन फिराया, तो परमेश्वर ने उनको बख्श दिया। अभी समय थोड़ा है मेरे प्रियो। अगर अभी भी आप वेट करोगे किसी चीज का, किसी चिन्ह का, चमत्कार का, तो मेरे प्रियो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी समय है, घुटनों पर आइए, अपने पापों को मानिए और परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाइए और परमेश्वर के सामने अपने आप को पश्चाताप में लेके आइए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जल्द से जल्द आपके सामने आने वाला आसमान में बादलों पर, और वो हम सब का न्याय करेगा। जो मुर्दे हैं पहले वो जिंदा हो जाएंगे और जो जिंदे हैं वो प्रभु परमेश्वर उनको वो बदल देगा और उनको उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो चोर के समान आएगा। जिस दिन भी आएगा किसी को कुछ भनक तक नहीं होगी। सब कोई दुनिया में ऐसे ही अपनी मस्ती में बड़े होंगे, और लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो एकदम रैप्चर होगा और वो पता नहीं किसको उठाएगा और किसको नहीं उठाएगा। इसीलिए वो कब आएगा ये जरूरी नहीं है, वो किस दिन आएगा ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या हम उठाए जाने के लिए तैयार हैं, क्या हम उस समय तक तैयार हैं, क्या हमारी मसाले जलती रहेंगी, क्या हमारी मसाले बुझ जाएंगी। इस बात की सोच फिक्र हमें करनी है। इस बात का भय मानना है कि कहीं हम पाप में ना पड़ जाएं। इस बात का भय मानना है कि कहीं हम परमेश्वर की किसी योजना को, किसी आज्ञा को तोड़ ना दें। इसीलिए मेरे प्रिय वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, उसके वचन को, जिंदा वचन को पढ़ने की कोशिश करिए और
नहीं पढ़ना आता तो सुनिए, अगर सुना भी नहीं जाता है तो मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी शब्दों को आप बोल करके, आंखों को बंद कर करके उससे प्रार्थना करिए, उससे मांगिए, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। आपको बोलने की हिम्मत दे सकता है, आपको सुनने की हिम्मत दे सकता है, आपको सोचने समझने की ताकत दे सकता है। जो परमेश्वर अपनी आत्मा में भरे हुए व्यक्ति को अन्य भाषा में बात करने की सामर्थ्य दे सकता है, स्पीकिंग टंग्स में स्पीकिंग करने की, टंग्स में लैंग्वेज में बात करने की जब वो आशीष दे सकता है, तो क्या आपको वो जुबान नहीं दे सकता? वो सब कुछ कर सकता है, वो महान परमेश्वर है। अब प्लीज़ अपने मनों को तैयार करिए, मनों को फिराइए। अगर अभी भी आपके जीवनों में कोई घटी है, कोई कमी है, तो आज बदल जाइए, अभी बदल जाइए, अभी समय है। अभी आप अपने नशे को छोड़िए, अभी आप अपनी बीड़ी सिगरेट को छोड़िए, अभी आप व्यभिचार की आत्माओं को छोड़िए। आप कोई जवान अगर मेरी आवाज़ को सुन रहा है, कोई भाई या कोई बहन मेरी आवाज़ को सुन रही हूँ, अगर किसी भाई का कोई गर्लफ्रेंड है, अगर किसी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है, तो अभी यीशु मसीह के नाम से इन चीज़ों को छोड़ना शुरू करिए। आप दूरी बनाइए, आप बोलिए कि नहीं, बस बहुत हुआ, जितना भी हमने करना था कर लिया, जो कुछ भी था यहीं तक ख़त्म करो। उसके बाद परमेश्वर के सामने और पश्चाताप करो, बोलो कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध, अपनी देह के विरुद्ध पाप किया है। मैं यीशु मसीह के नाम से अपने मन को फिराती हूँ और अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाती हूँ। आज के बाद कभी भी कोई व्यभिचार नहीं, कोई भी गलत बात नहीं। अपने मुख से अच्छी घोषणाएं करो, आशीष दो, सबके लिए आशीष का कारण बनो, ना कि किसी को श्राप दो। आपको आपके कारण किसी को भी ठोकर ना लगे, आप ठोकर का कारण ना बने। ऐसा अपना जीवन बिताइए, ऐसे जीवन को जिए। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको प्रभु बुद्धि दे, समझ दे। मांगिए, क्योंकि वो मांगने वालों को मना नहीं करता है और बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। और पवित्र आत्मा वो सबको देता है। पवित्र आत्मा आपके पास भी है और मेरे पास भी है। बस फर्क इस बात का है कि हम लोग पवित्र आत्मा को तवज्जो नहीं देते, उसको पहला स्थान नहीं देते हैं, इसीलिए वो हमारी मदद नहीं कर पाता है। हमें समय देना पड़ेगा उसको, हमें उसको मौका देना पड़ेगा कि हे पिता, तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मेरे देह को इस्तेमाल कर, मेरी जुबान को इस्तेमाल कर। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो प्रभु आपको सच में ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आपके जीवन की हर घटी को, हर कमी को प्रभु दूर करेगा। आपको वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर लेके जाएगा, और जहां पर आप जाओगे वहां पर हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ तब होगा जब आप आत्मा में प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। सारी बातों के लिए, हर घटी के लिए, हर कमी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके पूरे रिश्तेदारों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके घर परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप नाम लीजिए उनका, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप किसी का भी नाम लीजिए, अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का, अपने परिवार के किसी भी लोगों का आप नाम लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन भाइयों के जहन में जो भी पहला नाम आया है, उसके बाद दूसरा नाम आया है, तीसरा नाम आया है, और जितने भी नाम इन्होंने अपने जुबान पर लिए हैं, उन नामों को मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। उनको आशीषित करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, दुष्ट आत्मा को, अटैक को रद्द करता हूँ, और हर शैतान की परीक्षा से उनको आज़ाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे सब उद्धार पाएं, और खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा उनकी अगुवाई करे, रक्षा करे, सहायता करे। आप महान पिता परमेश्वर हैं, प्लीज़ जिनके नाम इनके जीवनों में आए हैं, इनके जहन में आए हैं, प्रभु आप इन नामों को, हर व्यक्ति को, हर व्यक्तित्व को जो इनके जहन में है, जिनका चेहरा इनके जहन में आया है, वो चेहरा आपके जहन में भी चला गया है। पिता परमेश्वर आप प्लीज़ उनको देख करके, उनको समझ करके उनके जीवन में आशीष दीजिए और उनको ब्लेस करिए। उनके जीवन की हर घटी को, हर कमी को आप दूर करिए, क्योंकि आप पिता परमेश्वर वो हैं चंगा करने वाले। आप यहोवा राफा हैं, आप विश्वास को बढ़ाने वाले हैं। आप ही के द्वारा हम सब विश्वास में आए हैं। अगर आप विश्वास नहीं देते तो पिता परमेश्वर, अगर ये दान आप नहीं देते तो हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं होता, और अगर अनुग्रह नहीं होता तो पिता परमेश्वर हमें उद्धार नहीं मिलता। इसलिए आज हम इस बात का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें विश्वास करने का दान दिया, और विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर आप पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, और उस अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हमने कोई कर्म नहीं किया था जिसके द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहाया हो, नहीं, हम पापी ही थे, तब तू प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आया। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि यीशु के कोड़े खाने से आप लोग और मैं भी चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू बहाने से आपके और मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। प्रभु ने हमें आज़ाद किया है, परमानेंट छुटकारा हमें दिया है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हुआ है।
उसकी महिमा के कारण हुआ है, क्योंकि वो महान परमेश्वर पिता परमेश्वर हैं। आप प्लीज़ अपने मनों को तैयार करिए और आने वाली, आप अभी आंखें अगर बंद कर रखी है आपने, अगर आपकी आंखों के सामने अगर कुछ अजीब सी चित्र बन रहे हैं, अजीब से आपके अनकॉन्शियस माइंड पिता परमेश्वर के लोगों आपके जीवन में कुछ आ रहा है, आपके जहन में कुछ आ रहा है, तो आप अभी इसी वक्त सबसे पहले रद्द करिए उस फोटोज़ को, उस इमेज को, उस वीडियोज़ को, उन बातों को, उन विचारों को जो शैतान की ओर से आपके हृदय में डाले गए हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से इस वक्त इनको रद्द करता हूँ। मेरे जहन में से, आपके जहन में से ये सारे गंदे गंदे फोटो, गंदे वीडियोज़, गंदे विचार आपके जीवन के अंदर से रद्द हो जाएं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, वो महान पिता परमेश्वर मेरे बीच में, हमारे बीच में हैं। आप प्लीज़ अपने मनों को बदलिए और प्रार्थना करना शुरू करिए, अकेले में जाके प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु आपको सच में ब्लेस करेगा। हम आज उपवास में हैं यीशु मसीह के नाम से। हम उपवास के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मुझे विश्वास है कि उपवास बड़े बड़े हालातों को बदल देता, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है और बड़ी बड़ी समुद्र को दो भागों में कर देता है। ये विश्वास हम उपवास पर करते हैं और उपवास के द्वारा हम अपनी देह को परमेश्वर को चढ़ाते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उसको अगर हम खुश कर देते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे लिए उद्धार के रास्ते खोल देता है, हमारे लिए आशीषों के रास्ते खोल देता है। उसको पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हम मांगते नहीं, जिसकी वजह से हमें मिलता नहीं है। और जब हम मांगते हैं तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी मनसा बुरी होती है मांगने की। इसीलिए हमें परमेश्वर से अपने दिन भर की रोटी मांगनी है, बस अगले दिन की नहीं, उससे पहले दिन की नहीं, ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बस प्रभु परमेश्वर दिन भर की रोटी दे, बस मैं दिन भर में प्रभु परमेश्वर तेरी हुजूरी में बना रहूं बस। खुदावंद आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से बड़े बोझ के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आप प्रार्थना को आपने सुन लिया है और जितने भी भाई इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुनेंगे वो सब आज़ाद हो जाएंगे और वो आशीष को रिसीव करेंगे। प्रभु उनको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोलिए एक बार ऊंची आवाज़ में, आमीन आमीन आमीन। आप अपने शहर का नाम, अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपकी कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रभु आपको सच में ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।